अब्राहम लिंकन का बचपन काफी संघर्षमय था, किंतु उनके दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय, कठोर श्रम और उदार विचारों ने उनके जीवन को सफल एवं अनुकरणीय बना दिया। सोचिए, लेट्स थिंक, क्या आप में वह आत्मविश्वास है जो एक साधारण मनुष्य को असाधारण बना देता है? जीवन मूल्य, वैल्यूज, प्रेम, कठिन परिश्रम, सच्ची निष्ठा, दृढ़ संकल्प, ईमानदारी, मानवता, दूसरों की वस्तु संभाल कर रखने की सीख। बहुत पहले की बात है, इंडियाना अमेरिका के एक गांव में थॉमस लिंकन नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। अब्राहम उसी मजदूर के पुत्र थे। अब्राहम विद्या प्रेमी थे और पुस्तकें पढ़ने के शौकीन भी। खोज खोज कर वह अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ते थे। कभी बीमार पड़ जाते तो अपनी बहन से पुस्तकें पढ़वा कर सुनते थे। इनाम या उपहार में रुपए पैसे के बजाय पुस्तकें लेना ही पसंद करते थे। एक दिन अब्राहम ने अपने शिक्षक क्रॉफर्ड महोदय के पास अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन की जीवनी देखी। उन्होंने वह पुस्तक अपने शिक्षक से पढ़ने के लिए मांगी। क्रॉफर्ड महोदय सोच में पड़ गए, फिर कुछ सोचकर बोले, देखो अब्राहम, मैं किसी को अपनी पुस्तकें नहीं देता, लेकिन तुम्हारे पुस्तक प्रेम के कारण यह दे रहा हूं। जरा सावधानी से रखना, फटे नहीं, ना ही खोए। जी नहीं, फटना और खोना तो दूर, अगर कहीं दाग धब्बा भी लग जाए तो आप मुझे जो चाहें वह सजा दीजिएगा, बहुत जल्द लौटा दूंगा। अब्राहम ने जवाब दिया और पुस्तक लेकर आनंद से उछलते कूदते घर चल दिए। सर्दियों की रात थी। माता पिता अंगीठी के पास बैठे आग ताप रहे थे। अब्राहम भी उन्हीं के पास बैठकर पढ़ने लगे। कई घंटे बीते, सब सो गए। अब्राहम अपनी पुस्तक में ही खोए रहे। बीच बीच में कई बार पिता की आंख खुली और उन्होंने अब्राहम से सो जाने को कहा। अंत में पिता की डांट भी सुननी पड़ी। मन मारकर अब्राहम ने पुस्तक खिड़की के पास रखी मेज पर रख दी और बिस्तर पर जाकर लेट गए। पढ़ी हुई बातों पर सोचते सोचते न जाने उन्हें कब नींद आ गई। सवेरे पुस्तक पढ़ने के विचार से वे सबसे पहले उठे और खिड़की के पास पहुंचे। फिर उन्होंने वहां जो कुछ देखा उससे उनका दिल धक से रह गया। रात में तेज बारिश हुई थी। हवा के झोंके से खिड़की खुल गई थी और पानी की बौछार से पुस्तक पूरी तरह गीली हो गई थी। उसके कुछ पृष्ठ तुड़-मुड़ और गल भी गए थे। बालक अब्राहम को काटो तो खून नहीं। उनके कानों में क्रॉफर्ड महोदय के शब्द गूंजने लगे। अब वह उन्हें क्या उत्तर देगा, परंतु बैठने से तो काम चलेगा नहीं। अब्राहम उसी समय पुस्तक लेकर क्रॉफर्ड महोदय के पास पहुंचे। उनकी आंखों में आंसू भरे थे। ग्लानि से सिर झुका था। क्रॉफर्ड महोदय पुस्तक देखते ही बरस पड़े। आखिर तुमने अपनी लापरवाही से इतनी सुंदर और मूल्यवान पुस्तक नष्ट कर ही डाली, इसीलिए तुम्हें अपनी पुस्तकें किसी को नहीं देता। आंखें नीचे किए ही अब्राहम ने कहा, क्या कहूं, पुस्तक मैंने खिड़की पर रख दी थी। रात को अचानक पानी बरसा और पुस्तक भीग गई। इस अपराध के लिए मैं बहुत शर्मिंदा और दुखी हूं। लज्जित या दुखी होने से काम नहीं चलेगा। तुम्हें मेरी पुस्तक की कीमत अदा करनी होगी। मैं कोई लखपति नहीं हूं, समझे? लेकिन मेरे पास तो पैसे हैं ही नहीं। पैसे नहीं हैं तो क्या हुआ, हाथ पैर तो हैं। बताइए, फिर मैं क्या करूं? अब्राहम असहाय स्वर में बोले, पुस्तक यहां रख दो और 3 दिनों तक मेरे खेत में घास काटो। शिक्षक ने जवाब दिया। अब्राहम 3 दिन तक क्रॉफर्ड महोदय के खेत में घास काटते रहे। चौथे दिन उस पुस्तक को अपने हाथ में लिए घर आकर अब्राहम ने अपनी बहन से कहा,
घास काटनी पड़ी तो क्या हुआ, पुस्तक तो अपनी हो गई। बाद में यही बालक अमेरिका का राष्ट्रपति बना, जिसने अमेरिका